नमस्कार दोस्तों, अर्था चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी तक हमने जाना कि किस तरह मेघनाद के वार से लक्ष्मण की जान संकट में आ गई थी, फिर जिन्हें खुद संकट मोचन हनुमान ने बचाया संजीवनी बूटी लाकर, जिससे कि लक्ष्मण जी पुनः जीवित हो उठे और पूरी तरह स्वस्थ भी हो गए। फिर लक्ष्मण के स्वस्थ होने की खबर जब लंकापति रावण को लगती है तो रावण पुनः सकपका कर रह जाता है और अपने पुत्र मेघनाद को इस संदेश सुनाते हुए कहता है, पुत्र मेघनाद, वह वनवासी लक्ष्मण जिसे तुम मौत की नींद सुला कर आए थे, वो फिर से स्वस्थ हो गया। गरुड़ के पराक्रम के कारण पहले राम और लक्ष्मण को नागपाश से मुक्ति मिली और अब हनुमान के पराक्रम के कारण लक्ष्मण के प्राण जाते जाते बच गए। ये समाचार पाकर मेघनाद झल्ला जाता है और अति क्रोध से भर उठता है और अपने पिता रावण से सवाल करते हुए कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है पिताश्री? मेरे वार से उस वनवासी लक्ष्मण का मरना तय था, फिर वो कैसे बच गया? आखिर कब तक ये युद्ध चलता रहेगा और बार बार जीवित होने वाले ये राम और लक्ष्मण से आखिर कैसे हम ये युद्ध जीत पाएंगे? तब रावण कहता है, शायद यह युद्ध हम जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि राम की सेना के लिए शायद असंभव कुछ भी नहीं है। हमारी हर चाल को वो मात दे रहा है। इस पर मेघनाद कहता है, आप चिंता ना करें पिताजी, अगर इस बार लक्ष्मण मेरे हाथों से मरते मरते बच गया तो क्या हुआ, लेकिन अगली बार नहीं बच पाएगा। अब मैं एक ऐसा अनुष्ठान करने जा रहा हूँ जिसके पूरे होते ही इस युद्ध को समाप्त करने में एक दिन भी नहीं लगेगा। फिर मेघनाद अपने पिता रावण को बताता है कि वो आज गुप्त रूप से कुलदेवी निकुंबला का महायज्ञ करेगा, जिसमें कुलदेवी निकुंबला यदि प्रसन्न हो गई तो उनके आशीर्वाद से एक दिव्य रथ प्रकट होगा। वह दिव्य रथ अजय होगा, जिस पर चढ़कर वो राम और लक्ष्मण से युद्ध करेगा। और उस दिव्य रथ की विशेषता ये है कि जब तक मेघनाद उस रथ पर सवार रहेगा तब तक संसार की कोई भी शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती है। फिर मेघनाद अपने पिता रावण से आग्रह करते हुए ये कहता है, पिताश्री, मैं आज से ही कुलदेवी निकुंबला का यज्ञ आरंभ करता हूँ, लेकिन इसकी सूचना आपके और मेरे सिवा किसी को भी नहीं होनी चाहिए। आप एक सेना तैयार करके कुछ बचे हुए योद्धाओं को रणभूमि में भेज दीजिए ताकि राम और लक्ष्मण उनसे युद्ध करने में उलझे रहें, जिससे कि मैं गुप्त रूप से अपना यज्ञ बिना किसी बाधा के संपन्न कर सकूं। तब रावण से आज्ञा लेकर मेघनाद अपनी कुलदेवी निकुंबला के गुप्त मंदिर में जाकर यज्ञ करने लगता है। इसकी सूचना विभीषण के गुप्तचरों को पता चलती है और ये सूचना पाकर विभीषण जी श्री राम और लक्ष्मण के समक्ष जाते हैं और उन्हें ये बताते हैं, हे प्रभु, मैं आपके लिए एक विशेष और अत्यंत आवश्यक समाचार लेकर आया हूँ। मेघनाद कल रात्रि के समय से ही हमारी कुलदेवी निकुंबला का यज्ञ कर रहा है। इस बात को अधिक स्पष्ट करते हुए विभीषण जी कहते हैं कि मेघनाद को स्वयं ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया था कि जब भी मेघनाद अपनी कुलदेवी निकुंबला का यज्ञ पूरा करेगा तो उसकी ज्वाला से एक दिव्य तथा अजय रथ प्रकट होगा। जब तक मेघनाद उस रथ पर चढ़कर युद्ध करेगा उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। कुलदेवी निकुंबला के मंदिर का रास्ता केवल मेघनाद, लंकेश, रावण और मुझे ही पता है। कृपया करके मेघनाद द्वारा ये यज्ञ पूरा होने से रोक लीजिए, वरना अगर उसने ये यज्ञ संपन्न कर लिया तो उसे हरा पाना किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। विभीषण की बातों से सहमत होकर श्री राम तुरंत हनुमान जी, अंगद, वानरराज, सुग्रीव, नल और नील आदि को निकुंबला देवी के मंदिर वाले दुर्गम स्थान पर भेजते हैं, जहां वह मेघनाद के यज्ञ को भंग कर सकें। तब श्री राम की आज्ञा अनुसार मंदिर में पहुंचकर हनुमान जी और वानर सैनिक अंगद मेघनाद के यज्ञ को भंग कर देते हैं, जिससे क्रोधित होकर मेघनाद गरजता हुआ बाहर निकलता है। इधर मंदिर के बाहर लक्ष्मण जी विभीषण और सुग्रीव के साथ उसकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे और मेघनाद के मंदिर से बाहर आते ही लक्ष्मण जी उसे युद्ध के लिए ललकारते हैं। लक्ष्मण के पास खड़े विभीषण को देखकर मेघनाद समझ जाता है कि मंदिर पहुंचने का गुप्त रास्ता विभीषण ने ही शत्रु को बताया होगा। इसी वजह से विभीषण को कुलद्रोही तथा देशद्रोही कहकर मेघनाद अत्यधिक क्रोध में विभीषण को मारने के लिए यमराज का अस्त्र यम अस्त्र उन पर चला देता है, लेकिन लक्ष्मण जी अपने एक शक्तिशाली बाण से यम अस्त्र को निष्प्रभाव कर देते हैं। तब फिर से मेघनाद और लक्ष्मण जी के मध्य अति भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। लेकिन आज का यह युद्ध मेघनाद के लिए अंतिम युद्ध था, क्योंकि ब्रह्मदेव ने जब मेघनाद को निकुंबला देवी के यज्ञ से दिव्य रथ प्राप्त होने का वरदान दिया था
तो उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया था कि जो भी तुम्हारे इस यज्ञ को भंग करेगा उसी के हाथों तुम्हारी मृत्यु भी होगी। ब्रह्मदेव के उसी कथन के कारण आज मेघनाद की मृत्यु लक्ष्मण के हाथों निश्चित थी, लेकिन फिर भी अपने पराक्रम और वीरता के कारण मेघनाद घमासान युद्ध करता है, लेकिन लक्ष्मण जी हर बार उसके हर बाण को काट देते हैं तथा उसके हर वार को राम का नाम लेकर निष्प्रभाव करते चले जा रहे थे। तो बोलो जय श्री राम।